तो हमारे युवा लोग जो बिहार में जो जाते हैं वो बिहार में जाने का कोई आवश्यकता पड़ता ही नहीं। तो मैं खास करके बिहार का जो आज के डेट में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय मैं नीतीश, लेकिन वहाँ का जो वीडियो वायरल जो हुआ, बिहार के लोग जो सारे लोग वहाँ जुटे, तो इसमें कहीं न कहीं कुछ राज है। बिहार के लोगों के साथ में मारपीट हुआ है, इसलिए कि कहते हैं कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन उधर तेजस्वी जी सदन में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं बीजेपी का साजिश है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कंचन। हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, ये लोजपा के यानी लोजपा रामविलास का प्रदेश सचिव है, बिहार प्रदेश सचिव हैं, और ये फतेहपुर प्रखंड उपाध्यक्ष हैं। तो चलिए इनसे हम कुछ सवाल जानने की कोशिश करेंगे, सवाल जवाब करेंगे मनीष कश्यप को लेकर। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं विजय पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, बिहार प्रदेश सचिव, सह बोधगया विधानसभा सन 2020 अप्रत्याशी। सवाल ये है, मनीष कश्यप को लेकर है। जैसे कि मनीष कश्यप के फैन लोग, उनके चाहने वाले लोग बिहार बंद किए थे 23 तारीख को, आप सबने देखे होंगे। कई जगह पे चक्का जाम किए थे, हालांकि पुलिस प्रशासन उसको फिर खाली करवा दिया। तब उनका जो फैन फॉलोइंग लोग कह रहे हैं कि 15 दिन में अगर नहीं छोड़ा गया तो इस तरह का वो लोग अल्टीमेट दे रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले न्यूज़ फॉर कंचन जी को मैं फतेहपुर के धरती पर धन्यवाद जो है से मैंने देना चाहता हूँ। अब रह गई बात कश्यप जी के विषय में, आप हमसे इंटरव्यू यदि आप लेने के लिए आए हैं तो मैं इस पर एक लाइन में मैं बताना मैं चाह रहा हूँ कि जो भी उनके साथ में जो हुई है वो साजिश की तरह उनको साजिश रचा गया है। और उनको स्वाभाविक है कि एनीबॉडी कोई भी यदि व्यक्ति हाईलाइटेड यदि होते हैं, अब प्रोग्रेस लोग करते हैं, उनको मतलब भरसक लोग जो है चाहे प्रयास लोग करते हैं कि गड्ढा गिराने के लिए। तो कश्यप पत्रकार जी के साथ में जो भी हुआ है मेरे समीकरण का हिसाब से 110% गलत है। अच्छा, मनीष कश्यप के साथ जो हुआ वो गलत है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, मनीष कश्यप ने भी एक बयान दिया था सर, तेजस्वी जी को चैलेंज कर रहा था कि मैं जेल से बाहर आऊँगा तो 180 दिन में आपकी सत्ता गिरा दूंगा, आप 9वीं फेल है। इस तरह का भी बयान पत्रकार का कोई पार्टी का विरोध करे, ये भी तो शोभा नहीं देता है ना सर। देखिए, जहाँ तक हमारे बिहार का उप मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे तेजस्वी जी को साथ में और कश्यप जी जो चैलेंज जो किए हैं, वहाँ तक मेरा कथनानुसार से 110% गलत है। इसलिए कि आरजेडी का महागठबंधन की अभी जो है सरकार है, और उनका यदि कोई व्यक्ति पत्रकार यदि अवहेलना यदि करती है और यदि चैलेंज यदि करती है तो मेरा सोच है कि 110% गलत है। अच्छा, और एक कभी कभी खबर लगी है, जैसे कि आप को पता है या नहीं, तमिलनाडु के पुलिस मनीष कश्यप को बिहार से लेके गया है सर। इस पे आप क्या कहना चाहें? क्या बिहार में उसको न्याय नहीं मिल सकता था? बिहार में उसको सज़ा नहीं हो सकती थी? देखिए, तमिलनाडु का मतलब पुलिस यदि बिहार से उठा कर यदि ले गया है तो मैं अपने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी तमिलनाडु गए हुए थे, लेकिन वहाँ का जो वीडियो वायरल जो हुआ, बिहार के लोग जो सारे लोग वहाँ जुटे, तो इसमें कहीं न कहीं कुछ राज है। बिहार के लोगों के साथ में मारपीट हुआ है, इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी आदरणीय चिराग मतलब पासवान जी एरोप्लेन से तमिलनाडु गए और वहाँ से जांच पड़ताल जो है से मतलब करके रिटर्निंग हुए हैं। दूसरी बात रह गई कि हमारे राष्ट्रीय महोदय जी नीतीश जी से भी मांग किए हैं कि जितने बिहार के लोग तमिलनाडु में लोग हैं उनका असुरक्षित जो है किसी तरह वाहन के द्वारा या ट्रेन के द्वारा बिहार को धरती पर लाया जाए। अच्छा, तो आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु में कुछ ना कुछ बिहारियों के साथ गलत हुआ था? गलत तो हुआ है। हम ये कह रहे हैं सर, जो तमिलनाडु पुलिस जो मनीष कश्यप को ले गई, वो क्यों ले गई, आप बता सकते हैं? और ले जाने की क्या वजह है? देखिए, ले जाने की जहाँ तक रह गई बात, उनके साथ में जो भी कुछ जो हुई है, कुछ अंदरूनी बात है,
उनके मतलब विषय में विशेष जो है से मैं बता नहीं आ सकता हूँ, इसलिए कि कुछ न कुछ राज होगी उनके साथ में। इसलिए मतलब तमिलनाडु का पुलिस जो है से बिहार से पत्रकार जी को उठा के ले गए हैं। ये तो आगे के अब बात है, सोचने की बात है। इसमें हो नहीं सकता है कि मेरा अनुमान है कहीं न कहीं कुछ राज जो है छिपा हुआ है। अच्छा, आपको लगता है कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के साथ साजिश भी हो रहा है? बिल्कुल हो रही है, कहीं न कहीं मतलब मनीष मतलब कश्यप जी के साथ में साजिश हो रही है। इसलिए अब पत्रकार हमने अभी कंचन जी बता के गए हैं कुछ देरी के पहले, कोई भी आदमी यदि राइज मतलब विशेष करते हैं, को पॉपुलर होते हैं, तो उनको लोग मतलब बहुत लोग ऐसे लोग हैं कि उनको पैर जो है से मतलब खींचने का लोग जो है से प्रयास करते हैं। जितने मतलब पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे बिहार में जितने अब पत्रकार हैं, और जितने मतलब जो है कश्यप पत्रकार जी जितना जल्दी वो रोशन वो अपने नाम को किए हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके मतलब पीछे पैर को जो है से पीछे की ओर जो है से टानने का लोग प्रयास किए हैं। दूसरी बात रह गई कहीं न कहीं कुछ राज छिपा हुआ है। यदि वहाँ तमिलनाडु अब बिहारियों लोगों के साथ में मारपीट नहीं यदि होती, तो इतना जो वीडियो वायरल जो हुआ, जो सोशल मतलब वीडियो वायरल हुआ, वो सारे जनता बिहार के लोग देखे हैं। और ख़ास करके मैं बिहार का जो मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश जी हैं, यदि बिहार में 18 साल उनकी राज जो है से रहा है, लेकिन यदि नीतीश जी का रीजन में बिहार में यदि फैक्ट्री यदि खुल जाती, तो बिहार का जुआ, बिहार का बेरोजगार आज गुजरात, बम्बई, दिल्ली और सूरत लोग जो जा रहे हैं, शायद आप भी देखे होंगे, सारे जनता भी लोग देखे हैं। कोरोना स्थिति में 1.5-2 साल के दरमियान में बिहार का वासियों जो है से हमारे गुजरात, बम्बई और दिल्ली, सूरत से वहाँ से लाश लोगों का टंगा का जो है से बिहार का धरती पर आया। और दूसरी बात रह गई कि बहुत लोगों का बॉडी जो है से वहाँ से आया भी नहीं। अब नीतीश जी का रीजन में, नीतीश जी को रीजन में 18 साल की राज रहा, महागठबंधन का भी है सरकार रही। यदि महागठबंधन को सरकार यदि 18 साल अपना दामन को थामे, नीतीश जी भी 18 साल जो है से बिहार का मुख्यमंत्री रहे। सर एक मिनट, मैं क्या बोलता हूँ, देखिए उतना ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन उधर तेजस्वी जी सदन में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं बीजेपी का साजिश है। ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो सारे जनता लोग जान रहे हैं। कहीं न कहीं तमिलनाडु में फॉल्ट जो है सो हुआ है। यदि फॉल्ट होता नहीं, वीडियो वायरल होता नहीं। अच्छा, तमिल पुलिस बिहार आई थी जब ही मनीष कश्यप गिरफ्तार हुए थे, तो उसको बिहार से तमिलनाडु ले जाने की आपका कहने की ज़रूरत नहीं था? जो आवश्यकता नहीं था उनको, इसलिए कि तमिलनाडु से पुलिस जो आई थी बिहार का धरती पर, तो उनको पत्रकार जी को तमिलनाडु जेल में जाने का कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए कि बिहार में भी जेल था। यदि पत्रकार जी को जेले ही यदि जाना, कानून तो दोनों जगह सेम है ना? सेम है, बिहार के कानून, तमिलनाडु के कानून दोनों सेम है। यदि उनको जेल में ही यदि डालना था, तो मतलब तमिलनाडु ले जाने के किसी तरह कोई आवश्यकता नहीं, बिहार में ही उनको दंड का जो है सहभागी बनाया जाता। तमिलनाडु में लेके गया, तमिलनाडु का पुलिस को ना तो हिंदी आती है ना तो इंग्लिश आती है, तो क्या मनीष कश्यप के साथ भोजपुरी में बात करेंगे वो लोग? नहीं, इस तमिलनाडु का सारे जानकारी है कि तमिलनाडु का भाषा अलग है, भोजनालय वहाँ का अलग है। तो जो भी लोग गए हैं वहाँ तमिलनाडु, जो कश्यप जी का जो लेके गए हैं, गलत परसेंट जो है से 110 पर गलत है। यही हम भी कहते हैं कि अगर सब जगह कानून एक है, संविधान एक है, तो उसको बिहार में ही अगर कुछ गुनाह है तो सज़ा यही होना चाहिए, उनको ले जाना नहीं चाहिए। और अगर उसको तमिलनाडु लेके गई है, तो आप सोच लीजिए कि उसको कितना प्रताड़ित करेगा और कितना रिमांड पर लेगा। क्योंकि न तो मनीष कश्यप का बढ़िया से इंग्लिश आता है, और ना तो उसको इंग्लिश आता है, ना तो हिंदी आता है। और जाहिर सी बात है, मनीष कश्यप के साथ वो भोजपुरी में बात तो करेगा नहीं। सर, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, वो जहाँ तक मतलब भोजपुरी की बात है, हम एक लाइन में लोगों का बताना जो है इसे चाहते हैं।
सोशल मीडिया को माध्यम हम लोगों का जगाना चाहते हैं कि जो भी उनके साथ जो है समझ तो हुआ अन्याय जो हुई है वो बिल्कुल 110% गलत है। अच्छा देखिए सर, कई राज्यों में जो बिहारी लोग जाते हैं वहाँ का सरकार का आप भाषण कभी सुने होंगे कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना है, तमिल में रहना है तो तमिली सीखना है। तो क्या इस तरह का प्रतिक्रिया कोई बिहार का नेता भी देना चाहिए कि अगर बिहार में रहना है तो भोजपुरी सीखना है? ऐसा नहीं है। यदि अदर स्टेट के लोग यदि इस टाइप की आवाज़ यदि उठाती है तो 110 गलत है। बिहार हमारे पूरे वर्ल्ड में है। बिहार का जितने बिहार वासियों जो युवा जो हैं सारे संघर्ष मतलब करने वाले हैं, स्ट्रगल करने वाले हैं, संघर्ष ही जीवन है। बिहार के बिना बिहार वासियों का युवा के बिना किसी वर्ल्ड में जो है पूरे भारत में मैं बताता हूँ कि बिना जब तक बिहार वासियों के चलते कोई काम जो है से होने का चीज़ नहीं है। तो वहाँ के नेता ठीक कहते हैं ना सर कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी सीखना है, तमिल में रहना है तो तमिली सीखना है। लेकिन हमें महाराष्ट्र में और तमिल में क्यों रहना है? अगर बिहार में हमारी बिहारियों को रोजगार दी जाए तो मराठी सीखने की क्या आवश्यकता है, तमिल सीखने की क्या आवश्यकता है? तो इसी बात को तो अभी हम कुछ देरी का पहले आप लोगों को बीच में भी हम गए कि यदि हमारे बिहार का मुख्यमंत्री 18 साल को रीजन में यदि बिहार में ही यदि धंधा फैक्ट्री यदि खोल यदि देती तो हमारे युवा लोग जो बिहार में जो जाते हैं वो बिहार में जाने का कोई आवश्यकता पड़ता ही नहीं। तो मैं खास करके बिहार का जो आज के डेट में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय मैं नीतीश कुमार जी को मैं बताना मैं चाह रहा हूं कि हमारे जितना बिहार के युवा बेरोजगार है गुजरात, बम्बई, दिल्ली और सूरत जाने की आवश्यकता नहीं है। आप बिहार में यदि फैक्ट्री प्लांट यदि आप खोल देंगे बिहार में जाने की आवश्यकता, बाहर में जो है जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अभी बात करके अच्छा लगा सर, धन्यवाद, जय हिंद।